चश्मा बहुत कूल लग रहा है। इसके बिना कुछ दिखाई भी नहीं देता मुझे। अभी सेट रोलिंग है। अच्छा रोलिंग है। ये सब भी क्या यार विजय, तुमसे ये उम्मीद न थी। आई एम ऑल योर्स। करें शुरू? जी नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। मैं वो लाइन भूल गई सर की। कौन सी बड़ी बात हो। टेक टू। ये विजय सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जो प्रेशर दे रहे हो ना हमें, परफॉर्मेंस प्रेशर, गलत बात। वो तो ठीक है, विजयिया कहाँ गया गुरु? रिप्लेस हो गया विजय। हैं? आपका बैग यही यही बेटा विजय, तू देखियो मैं तेरे को खोज निकालता हूँ। नहीं, वो बैग यही आपका रखे गया है। और समाचार समाप्त हुए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कौन सी बड़ी बात हो गई जी कहकर आगे कैसे बढ़ा जाता है। जिन्होंने शाहरुख को माचो का मतलब सिखाया, तो कभी हमने उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे कीबोर्ड पर टाइप करते हुए बीमारियों के सिम्टम्स और वो पता लगाते हुए देखा। आज हमारे साथ हैं विनय पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। सबसे पहले तो वक्त निकालने का, अपनी इतने खूबसूरत स्टूडियो में मुझे बुलाने का। इसमें इतने बल्ब चल रहे हैं और मेरा बार बार ध्यान उन्हीं 2 बल्बों पे जा रहा है, 3 पे जो फ्यूज हो चुके हैं। यू नो दे समवेयर दे रिफ्लेक्टिंग माय स्टेट ऑफ माइंड। हम इसे वैसे ही कह के आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई जी? बाकी तो चल रहे हैं ना यार। हाँ। उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हो गया जी? सर मैं आपकी फिल्म पे आऊँ, सबसे पहले आई लव्ड योर अटायर। मतलब जैसे आपने जो आपका गेटअप है जी, ये कैसे डिसाइड किया? आज सुबह आप खुद डिसाइड करते हैं? स्टाइलिस्ट है? किसने बताया कि ये गुलाबी रंग का चश्मा पहनना है, कोट डालना है और ये कूल सी जीन्स पहननी है? अच्छा, आप इससे डर की बात कर रही हैं? अरे गरिमा जी, ये तो ट्रैजिक है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि आप यूं ही कहानियां बना रहे हैं। मुझे सुबह की फ्लाइट पकड़ती थी। अच्छा, ठीक है। और बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की, भाई दिल्ली जाना है, गरिमा जी से मिलना है, ललन टॉप जैसे शो पे अपीयर होना है। और सुबह 6:30 की फ्लाइट के लिए आपको कम से कम 4 बजे तो उठना पड़ेगा। आप उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे और फिर एयरपोर्ट तक पहुंचने का सफर। मेरी नींद खुली है 5 बजे। ओह, और आपकी 6:30 की फ्लाइट थी? 6:30 की फ्लाइट थी। अगर मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट ना पहुंचता तो मुझे फ्लाइट नहीं मिलती। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से जो जीन्स सामने रही उठाई, वो पहना, टी शर्ट पहनी और एक ऐसा जैकेट था, मैंने कहा इससे ढक लूँगा अगर जो चीज़ अच्छी ना लग रही हो। और करके वो मैं गाड़ी में बैठा और भगा। मैंने अपने ड्राइवर को पहले बुला लिया था। मैंने किसी तरह छोड़ दो, नहीं तो ये। मैं जब आया हूँ वहाँ पे, जब चेक इन हो गया है मेरा, तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने जाके टी शर्ट नहीं खरीदी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और टोपी मैंने पहन ली थी क्योंकि नहाने का भी वक्त नहीं मिला था। I'm sorry, I'm sharing too many details। फिर यहाँ आके हमने नहा धो के हम निकले हैं कि भाई नहीं, अब आपके यहाँ आना है। तो इसको आप जो कह रही हैं कि इतनी तरतीबी से चुनी हुई चीजें हैं, वो है नहीं है। इट्स वेरी एक्लेक्टिक। जो सामने था पहन के। पर आपको कहा कभी किसी ने सुबह से कि आप बहुत कूल लग रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ इंटरव्यू में जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि उन सब लोगों का कर्तव्य बन जाता है ये कहना। नहीं, पर आप सच में कूल लग रहे हैं। मतलब आपका आउटफिट सच में ऐसे लग रहा है कि बहुत सोच समझ के तैयार किया हुआ। गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल से ऐसी अफवाहें उड़ाएं, उसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। आपको तो पता ही है, कलाकार टीआरपी का भूखा होता है, अटेंशन का बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है। वो चाहता है कि अफवाहें उड़े उसके बारे में, ऐसी अच्छी अफवाहें उड़ेगी तो शायद मुझे कोई अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अरे, आप इतना बढ़िया काम करें, इतना कमाल काम करें। अच्छा, अफवाहों की बात हुई विनय जी, अपने बारे में कौन सी आपने ऐसे सबसे बिजार वियर्ड अफवाह आज तक कोई सुनी है? मुझे नहीं लगता कि मैं मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह का कलाकार बन पाया हूँ कि जिसके लिए लोगों को अफवाह उड़ाने की जरूरत पड़े। दो देयर वॉज वन वेरी स्ट्रेंज अफवाह शुरुआत में, और मुझे पता नहीं कहाँ से उस अफवाह को हवा मिली थी। बाद में इस बात की पुष्टि मैंने उनके फैमिली वालों से भी की कि मैं दीना पाठक जी का बेटा हूँ। अच्छा, ऐसे क्यों?
क्योंकि पाठक मेरा नाम है। तो इसलिए आप उनके बेटे। तो फिर जब मैं रत्ना जी से पहली बार मिला, मैंने कहा, हम दोनों बहुत हंसे। सुप्रिया जी को भी मैंने बोला, उनके साथ भी काम किया मैंने, कि मुझे आपकी फैमिली का लोग समझते हैं, ऐसा क्यों है? बोले कि हाँ, कहीं से लगते तो नहीं तुम हमारी फैमिली के। मैंने फॉर्चुनेटली दीना जी के साथ भी काम किया। या सो ये तो मेरा सौभाग्य था जी। आपकी फिल्म आ रही है चिड़िया जी, उस पे बात करते हैं। वो ट्रेलर मैंने देखा, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है। मतलब वो दो बच्चों की कहानी है, किस तरीके से एक चौल में रह रहे हैं वो। और चिड़िया का मतलब यहाँ पर पक्षी वाला चिड़िया नहीं है, मैं बता दूं। चिड़िया का मतलब वो बैडमिंटन की जो चिड़ी होती है ना, जिससे खेलते हैं, वो है। क्या है कहानी, कैसी फिल्म है? फिल्म के बारे में आपने एक तरह से तो सही कहा एक भाग में कि वो वाली चिड़िया है, शटलकॉक को चिड़िया कहते हैं, लेकिन वो वाली चिड़िया भी है सपनों के लिहाज से। कि आपके मजमून में आप जब सपना देखना शुरू करते हैं, आप जब किसी चीज़ की ठानते हैं, तो आपके कल्पनाओं की उड़ान कहाँ तक जाती है। वो जो आपकी उड़ान है, वो जो चिड़िया है आपके जहन की, वो कितना उड़ सकती है अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक। कब पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, नो, एज दे से। तो एक बहुत ही मुख्तसर सी कहानी है, खूबसूरत कहानी है, जो हमारे दोस्त लेखक और निर्देशक मेहरान अमरोही साहब ने लिखी और डायरेक्ट किया। उनकी पहली फिल्म है और बहुत ही कमाल है कि उन्होंने पहली बार में इतनी खूबसूरत फिल्म बना दी। दो चौल के बच्चे हैं, उनको कहीं से एक शटलकॉक मिल जाता है और वो उसको खेलने के लिए, मतलब कैसे वो बैडमिंटन कोर्ट बनाएं और खेलें। और एक चौल के बच्चे को, मुंबई में रहने वाले चौल के बच्चे को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर उसकी मोहब्बत बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट से हो जाए। जगह कितनी जद्दोजहद है। देखिए, ये मैंने जब फिल्म फिर से देखी अभी हाल में, मुझे ये एहसास हुआ कि कई बार हमें अपने प्रिविलेज का एहसास नहीं होता। कि अगर हम आज चाहें कि भाई नहीं, हमें बैडमिंटन खेलना है, तो हम खोज लेंगे, कहीं क्लब खोज लेंगे, किसी सोसाइटी में एक जगह खोज लेंगे, किसी सोसाइटी में बना भी देते हैं लोग। लेकिन उन दो बच्चों के लिए बैडमिंटन खेलना कितना बड़ा पहाड़ हो गया यार। वो ऐसे ताने बानों को बुनती हुई कहानी है और बहुत प्यारी कहानी है। बहुत, इट हैज़ many light moments also. It has its serenity, it has its compassion, it has its tragedy. उसमें सोज भी है, उसमें साज भी है। तो मैं इस फिल्म से बहुत करीब से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये फिल्म बहुत साल पहले बनी थी। 2015 में बनी ये फिल्म। और इसके बाद कई फेस्टिवल्स में गई, देश विदेश कई फेस्टिवल्स, कई कहाँ अवार्ड जीत के आई वो। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, यहाँ यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, मतलब कहाँ नहीं गई ये फिल्म। अच्छा। और यहाँ अपने घर में रिलीज होने में इसको 10 साल लग गए। लेकिन सबसे खुशी, वो आई विश आई न्यू, या मतलब फिल्म बनाना और बात है, उसको रिलीज करना और बात है, पैसे की भी बात रही होगी, फिर उस कॉम्बिनेशन की भी बात रही होगी। जो ऐसी छोटी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं उनको भी प्रेजेंटर खोजना पड़ता है। तो कब कहाँ इस फिल्म को रिलीज़ करके किसको कितना फ़ायदा है, शायद वो चीज़ें आड़े आई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी वजह हैं, सिर्फ एक वजह नहीं। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि 10 साल के बाद भी अ फिल्म लाइक चिड़िया इट हैज़ गॉटन दी अपॉर्चुनिटी टू कम आउट। मुझे वो बहुत, मतलब ये कहानी उस कहानी से भी ज़्यादा कमाल की है कि 10 साल के बाद भी इट गॉट टू सी द लाइट ऑफ द डे। कि 10 साल के बाद भी इसको मौका मिल रहा है कि वो रिलीज हो थिएटर में बाकायदा और फिल्मों की तरह। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी फिल्म जो मैंने की थी, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे नहीं लगा था कि अब रिलीज होगी। ऐसी हैं कई फिल्में मैंने की हैं जो आज तक रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन चिड़िया रिलीज हुई, इस बात मतलब उसको कहते हैं ना कि अपार खुशी मुझे। जैसे चिड़िया की कहानी है ना कि इन दो बच्चों को बस बैडमिंटन खेलना है, वैसे एक मैंने मराठी फिल्म देखी थी जिसमें बच्चों को सिर्फ एक पिज्ज़ा स्लाइस
चाहिए खाना होता है, होता है, correct, बस उन्हें वो correct, पिज्जा खाना जी, होता है, जी, उनका जी। अल्टीमेट टारगेट जी, वही। तो जब जी। आप ये बता रहे थे ना, मेरे दिमाग में वो फिल्म चल रही क्या थी। बात, और क्या ऐसी ऐसी खूबसूरत फिल्में ना आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। तो बिल्कुल, चिड़िया भी उसी तरह की एक फिल्म होगी। विनय जी, जब आप विदेश से वापस आए थे पढ़ाई करके, जब आपने मन बना लिया था कि आपको एक्टिंग ही करनी है और ये सब, तब आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स थे? आपको पता था कि आपकी चिड़िया गंतव्य तक पहुंच जाएगी? मतलब वो पहली उड़ान कैसी रही? देखिए क्या है ना कि उस समय आप और कुछ सोचते नहीं है। वही उस समय सिर्फ वही सामने ही देखते हैं ना कि मुझे वही करना है यार। आज भी वही करना है, कल भी वही करना है, परसों भी वही करना है, अगले हफ्ते भी वही करना है, अगले महीने भी वही करना है, और 6 महीने के बाद भी वही करना है, और अगले साल भी यही करना है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है तो आप तो वही करने की धुन को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब आई रिमेंबर ईच एंड एवरी डे विथ ह्यूज फॉन्डनेस। लोग कहते हैं स्ट्रगलिंग के दिन ये वो, मेरे लिए बड़े मस्ती के दिन होते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि सोचिए ना, रोज़ ये कौतूहल होता था कि आज मैंने लिस्ट बनाई है इन 16 लोगों की, इसमें कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन हाउस है। इन 16 लोगों से मुझे अगले 7 दिन में मिलना है। और मिल पाते थे? तो कभी वो अगले 7 दिन अगले 3 हफ्ते हो जाते थे। हाँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही रहता था, मिलना है, कि टिक सारा करना है मुझे। और वो हो जाता था तो कितनी खुशी होती थी। इसके बाद बैठ के दूसरे 18 की लिस्ट बनाओ। क्योंकि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि देखो इसको थोड़ा सा साइंस की तरह अगर क्लिनिकल अप्रोच करो ना, तो है कि अगर आप 100 लोगों से मिलोगे ना तो सक्सेस रेट 2% होता है ऐसी चीज़ों का। तो 100 लोगों से मिलोगे तो कम से कम 2 लोग तो तुम्हें बुलाएंगे ही फिर से, शायद काम दे ना दे लेकिन बुलाएंगे तुम्हें। तो मेरा होता था कि 500 लोगों से मिल लूं तो मतलब 10 लोग। और लोगों की कमी नहीं है मुंबई में। रोज ही आ रहे हैं, कई पुराने भी बार बहुत तो मैं हैं। नंबर के लिए मिलने जाता था अच्छा। कि इस हफ्ते का टारगेट पूरा हो गया, ये हो गया नंबर 149, आ जा बेटा, इसका 2% तो आना ही आना है। आई वॉज लकी, 2% का कभी कभी 20% निकला है। यू नो, इफ आई ऑडिशन फॉर 10 different things, maybe I got call back for 7. Oh. Very lucky. I'm like, my God. Which is huge. Huge. Success rate. हाँ, तो मैं जिन दिनों आया था मुंबई पहली बार, वो दिन भी बड़े कमाल के थे। नई नई चीजें हो रही थी, नए मीडियम्स आ रहे थे, रोज नए नए चैनल्स खुल रहे थे भाई। नहीं तो पहले तो सिर्फ डीडी हुआ करता था, और फिर बाद में एक अदना से जी आया था। और जी की मतलब बात थी, फिर तो स्टार आया, तो ये आया, तो वो आया। मतलब मैं अभी अभी हंसता हूँ कि मैं अभी आया रहता ना तो मेरे पास तो लिस्ट भी बड़ी हो जाती ना, कि इतने सारे न्यूज़ चैनल में भी हैं ऑडिशन करने को। मैं तो एंकरिंग के जॉब के लिए भी ऑडिशन कर दूँ। हाँ, जो भी मिल जाए, बात तो हाँ, कुछ बात भी। तो कैमरे के सामने काम करने की है ना। तो एक्साइटमेंट बहुत थी, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी एक्साइटमेंट धूमिल पड़ गई है, अभी भी है एक्साइटमेंट। अभी अच्छा कहानी चुनने की एक्साइटमेंट है, खोजने की एक्साइटमेंट है, तो है। उत्साह कम नहीं हुआ वैसे मेरा। अच्छा। तो ये फायर के कौन से नंबर के ऑडिशंस के बाद मिली? फायर आई वाज वेरी लकी। फायर की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं दिल्ली में था उन दिनों, यहाँ एक फिल्म फेस्टिवल चल रही थी, और उसमें हमारे एक मित्र, जान पहचान के हमारे से काफ़ी सीनियर, रंजीत चौधरी साहब, जो न्यूयॉर्क बेस्ड एक्टर हैं, वो पर्ल पदमसी के साहबजादे। तो उनसे मेरा परिचय न्यूयॉर्क से था, मैं उनसे मिल के आया था। तो वो भी, लेकिन वो न्यूयॉर्क में बसे हुए थे, कभी कभी वहाँ की फिल्मों में भी नज़र आते थे छोटे रोल में। मैं दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल देख रहा हूँ सीरी फोर्ट में, और एक दिन लंच के टाइम देख रहे हैं मैदान में, वो भी लॉन में मिल गए वो। मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हैं आप, न्यूयॉर्क के एक्टर? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मीरा नायर की फिल्म शूट करने आया था, आई जस्ट फिनिश्ड कामासूत्रा, बट आई एम स्टेइंग बैक क्योंकि आई एम डूइंग दीपाज नेक्स्ट। ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा यार मैं वहाँ न्यूयॉर्क छोड़ के आया हूँ, इतने दिनों से मेरी हुज्जत चल रही है और रोल तू लेके जा रहा है। मैंने कहा इसका ऑडिशन का न्यूयॉर्क में होता है तो मुझे आना नहीं चाहिए था। मैं वहीं दे देता। हाँ, मतलब मैंने मजाक में कहा था। उन्होंने कहा कि
आई एम लकी, ऐसे वेरी लकी यार, यहाँ पे कितने लोग रोल खोज रहे हैं पता है आपको। फिर उन्होंने कहा यार ये तो हमारे दोस्त भी हैं, शी इज लुकिंग, एक छोटा रोल करोगे? मैं कहा कोई भी रोल करूंगा यार, मेरे पास तो कुछ रोल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा रोल है, मैं पूछता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, दीपा जी ने कहा कि भेज दो, आई ऑडिशन हिम, आई रीड हिम। बोला तो शाम को चले जाइयो, कल शाम को। मैंने कहा चला जाऊँगा मैं कल शाम आया, मैं नहा धो के तैयार होकर पहुँच गया दिल्ली में ही। दीपा जी मिली मुझे, दीपा जी ने बहुत वेरी वार्मली शी मेट मी। फिर उन्होंने कहा कि ये रोल मैंने अपने दोस्त जलाल आगा के लिए लिखा था। अच्छा। मैं वो बात सुन के ही खुश हो गया, क्योंकि जलाल साहब नहीं रहे थे तब तक, उनका देहांत हो चुका था। मोमेंट शी सेड इट, आई फेल्ट वेरी वार्म। मैंने कहा ओ वाओ, छोटा सा रोल था, बहुत इंटरेस्टिंग कैमियो था। अब गाइड ताजमहल, फिल्म की शुरुआत में ही आते हैं वो। She made me read it. I read it. I said, please tell me if I need to read it any other way. I'm just reading it the way it's written. She said, as far as I know, you are my guide. अच्छा। Just producer से बात कर लूँगी, वो आपको फ़ोन करेंगे। ये मेरा ऑडिशन था। अच्छा। करेक्ट। तो मुझे लगा कि अब प्रोड्यूसर कहेंगे नहीं, कई चॉइसेस होंगे ना फिर। सो आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली, 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि भाई आप बताइए, 1 दिन का काम है, ऐसा ऐसा है, हम कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाएंगे। और बहुत ही प्रॉपरली, बॉबी बेदी साहब प्रोड्यूसर थे, उनके दफ्तर से फ़ोन आया। मैं तो बल्लियों में चल रहा था। दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म। आई ऑडिशन फॉर इट, एंड द फर्स्ट हिंदी फिल्म ऑल्सो आई ऑडिशन फॉर इट। सो इनिशियली जो भी 4-5 फिल्में मैंने की, सब ऑडिशन करके मैंने की। और I mean, no regrets. I don't mind auditioning even today. Yeah. हम दिल दे चुके सनम भी ऑडिशन करके। अरे उसकी तो 3 बार ऑडिशन लिए थे हमसे। कैसे, क्या प्रोसेस था बताइए? अरे छोड़िए उस प्रोसेस। बताइए ना प्लीज। पहले उन्होंने एक ग्रुप बुलाया, हमारे दोस्त हैं केन फिलिप्स साहब, जो थिएटर करते हैं, वो मेरे करीबी मित्रों में से हैं। अच्छा। वो अब हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जर्मनी में करते हैं अब थिएटर। वो थिएटर के, सो ही को रोट द फिल्म विद संजय लीला बंसाली। So he only said कि इन्हें लीजिए, गधों ऑडिशन हो रहा है वहाँ पे, नए कलाकार होगा। हमसे कहा, हमारे दोस्त थे ना, वो चलो चलो चलो, हम सब चले, मैं, अतुल, चीबा, हम सब पहुँच गए। तो पहले वो ग्रुप में मिले, फिर ग्रुप में कुछ कराया कि डांस कैसे करोगे, ये कैसे करोगे। तो एक ग्रुप ऑडिशन होता है, इसके बाद कॉल बैक मिला। तो मुझे विक्रम ने कॉल किया, विक्रम मोतवानी वॉज द फर्स्ट एडी। और वो मेरे दोस्त थे पहले से। स्ट्रगलिंग डेज में आप बहुत सारे एडीज के दोस्त हो जाते, पता नहीं कैसे। अच्छा। हाँ, तो वी हैड अ कॉमन फ्रेंड एंड वी हैड बिकम फ्रेंड्स बिफोर द फिल्म। वहाँ पे मैंने देखा, अरे यार अपना दोस्त है इधर। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर से बुलाया है एक ऑडिशन करने के लिए। मैं गया तो बंसाली साहब नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक जो भी तुम्हारा तैयार है, उन्होंने बोला है कि इस एक्टर से। तो मुझे याद है उन दिनों मैंने एज यू लाइक इट का एक क्लाउन मोनोलॉग है। अच्छा। हाँ, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स। तो वो मैंने किया। वो बहुत ही कमाल का, बहुत उतार चढ़ाव वाला, बहुत सारी चीज़ें कहने वाला, गागर में सागर भरने वाला वो मोनोलॉग है। किया मैंने। फिर मैं करके आ गया। बोला ठीक है ना, वो हाँ ठीक है। मैं क्या, ये मैंने तैयार किया, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मोनोलॉग्स ऑल्सो। फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद विक्रम का फ़ोन आता है कि तू आ जा फिर से। मैंने कहा यार कॉल बैक मतलब रोल पक्का है। क्या कि ही रियली लाइक्ड इट, रियली लाइक्ड इट, ही वांट्स यू टू डू समथिंग इन हिंदी। मैंने कहा अरे यार ये क्या बात हुई यार, क्योंकि उनको लगता है कि, उनको लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता। मैं नया आया था अमेरिका से, 10 साल रह के न्यूयॉर्क में, एक्सेंट तो था ही मेरा। तो फिर मैंने उनको हिंदी का कुछ करके सुनाया। हाँ। करके दिखाया कैमरे में। बहुत ही
funny graphic thing. It was a joke अच्छा that had become a performance art piece. अच्छा हमारे कॉलेज के ज़माने में ओके जो अपने जो फकाइत दोस्त होते हैं उनके बीच में आप करते हैं ना कुछ ऐसी चुहल वाली चीज़ें, वो उस तरह की कहानी नहीं थी वो. it was a long joke, a very performatory joke. हिंदी में करके दिखा. और मैंने उसको इलाहाबादी में और हिंदी में दोनों में करके दिखाया. It had a very crazy mad quality to it. इसके बाद 2 दिन बाद मैंने कहा अब तो लगता है नहीं मिलेगा. ये मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ मैंने ठीक है अभी मैं क्या मतलब शेक्सपियर कर ही दिया मैंने, ये भी कर मैंने दिया. कर ही दिया. हाँ मुझे रेंज ही देखना चाहते हैं ना. देखिए. फिर मुझे बुलाया गया और इस बार सीधे संजय लीला बंसाली साहब से मुलाकात हुई. वो मिलते हुए कहा कि तू पागल है क्या, you're mad. I said yeah most actors are यार, I mean come on. बट वो बहुत खुश हुए और बहुत मानते भी थे हमें. और वो हमारी पहली फिल्म वैसे हुई. कितनी कहानियां सुनाता हूँ मैं. हाँ. हे भगवान, आप इतनी खूबसूरती से कहानियां सुनाते हैं ना, वो विजुअलाइज होने लगता है आंखों के सामने. वो तो ठीक है. विजया कहाँ गया गुरु? रिप्लेस हो गया विजय. आपका बैग यही है. यही बेटा विजय तू देखियो मैं तेरे को खोज निकालता हूँ. नहीं वो बैग यही आपका रखे गया है. अच्छा स्मिता जी बताई थी, स्मिता जयकर जी जो आपके साथ इस फिल्म में थी, वो बता रही थी कि जब सलमान और ऐश्वर्या जब तक तैयार होकर के आते थे आप लोग सेट्स पे ऐसे अंताक्षरी या ताश कुछ खेला करते थे. कुछ चीजें खेलते थे. क्या है वो किस्सा, क्या करते थे आप लोग सेट्स पे? अब मुझे पता नहीं स्मिता जी ने क्या क्या बताया है आपको. हम बहुत बदमाशा करते हैं. हाँ कैसे हमारी पहली फिल्म थी. हाँ. आप समझा कीजिए जी. और ये 2 महान सीनियर कलाकार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मिता जयकर और विक्रम गोखले. आपको पता है वो कितने बड़े एक्टर थे, यू नो, मराठी फिल्मों के. और लेकिन जब मस्ती शुरू होती थी तो मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा बच्चे तो ये दोनों हैं. आई रिमेंबर द फिल्म मोस्टली फॉर दी ensemble. और उस ensemble में मैं, शिबा, अतुल, स्मिता जी, रेखा राव, विक्रम गोखले, अपना परेश मुकाशी. उफ हमने तो क्या मस्ती की है, क्या बदमाशियाँ की. कैनी देसाई जिन्होंने शिबा के पिता का रोल किया. आई कांट टेल यू. बताइए. नहीं बता सकते. बताने लायक बता दीजिए जो बताने वाली मस्ती है. मतलब मस्ती के अलावा हमने कुछ और किया ही नहीं है. हाँ लोग कह रहे हैं अरे बड़ा अच्छा काम किया. काम वाम किसी ने कुछ नहीं किया है. मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ. हमने मस्तियाँ बदमाशियाँ, क्योंकि मतलब 1 साल हम उस फिल्म से जुड़े रहे भाई. उस फिल्म ने हमें बड़ा कर दिया. बड़ी फिल्म थी तो हमने बड़े मजे किए भाई. तो ऐसे संजय लीला भंसाली गुस्सा नहीं होते थे क्योंकि उनको उस समय बहुत गुस्सैल डायरेक्टर भी माना जाता था. मतलब वो डायरेक्टर हैं, अभिभावक हैं, बड़े हैं, सेट के पितामह हैं, उनको गुस्सा होना लाजमी है. होने दें. अच्छा मतलब होते अब थे. घर में आपके पापा गुस्सा करते हैं तो आप शरारत करना छोड़ देते हैं क्या? खत्म हो गई बात. हम श्योर संजय चिल्लाए होंगे हम पे. कई बार चिल्लाए होंगे. बट ठीक है, उसका शायद मजा ही. कई बार शायद हम चीजें इसलिए भी करते होंगे कि वो चिल्लाएं थोड़ा. शरारती बच्चे थे आप उस सेट के. तो मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं. तो ऐसे सलमान ऐश्वर्या बनते थे उन शरारतों का हिस्सा या वो सब? हम सब अच्छा, वो थे, लोग भी? हम सब थे उसका हिस्सा. कोई बरी नहीं था. कोई एक किस्सा तो सुनाइए. अब तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा है. नहीं, अब तो मैं उन किस्सों को पैसे चार्ज करूँगा. सर मतलब मैं इतनी ज्यादा वो हो रही हूँ ना, क्यूरियस जानने के लिए. क्या करते होगे आप लोग? आपके अंदर का कौतूहल मुझे समझ में आ रहा है. मैं उस आग में और घी डालने वाला हूँ. आग बुझने नहीं दूंगा. लेकिन मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों की आग भी जल रही है. दर्शक पता नहीं, लेकिन जो विजय के रिप्लेसमेंट हैं और ये जो सर हैं जिनसे विजय इशारे कर रहे थे, आप लोग के इशारे में देख रहा हूँ. तो ऐसे ही आप लोग भी करते थे सेट पे? हाँ ज्यादा, इससे भी ज्यादा. ये तो कुछ भी नहीं है.
फिर अभी ग्राम चिकित्सालय के सेट पे आती हूँ मैं वहाँ से, क्योंकि ये आपका जो रीसेंट काम आया हमने देखा, और उसमें आप एक ऐसे डॉक्टर बने हैं जो सिम्टम्स पूछता है और उसके बाद टाइप करता है और स्क्रीन पर दिखता है अच्छा ये बीमारी और बता देता है ये बीमारी। ऐसे किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई कभी आपकी रियल लाइफ में? कभी शूट के दौरान किसी छोटे गाँव में कहीं? गिरमा जी रियल लाइफ में तो नहीं हुई है, मैं हकीमों से 1-2 बार मिला हूँ बचपन में, लेकिन ऐसे डॉक्टर हैं बहुत। ये विडंबना है हमारे कंट्री साइड की, हमारे जो गांव के अस्पताल की जो मेडिकल सिस्टम की जो हालत है, ये सच्चाई है। और ऐसे कई डॉक्टरों को आज भी पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन द बी टाउन्स, इन द सी टाउन्स, इन द विलेज एरियाज, इन द तहसील्स, इन द, समझ रही हैं आप? जी बिल्कुल। तो वो हैं, और उस पे एक बहुत ही गंभीर संजीदा चीज बना देना एक अच्छी बात है, लेकिन टेकिंग दैट एंड कीपिंग इट लाइट, जो हमारे टीवीएफ की टीम ने किया है, हमारे जो डायरेक्टर थे राहुल पांडे साहब, वो उसमें बतौर राइटर भी जुड़े रहे, दीपक मिश्रा जी जिन्होंने उसको लिखा है, इन लोगों ने मिलकर जो किया है वो बहुत कमाल, मुझे लगता है कि बहुत कमाल का काम इसलिए है क्योंकि उसको पेचीदा नहीं बनाया उन लोगों ने, सिंपल रखा है, लेकिन बहुत ही ग्रिपिंग है वो। यस, है ना? हाँ। और जो डॉक्टर का किरदार भी है ना, वो नेगेटिव नहीं है, मतलब वो जानता है, गांव के सारे लोग जानते हैं कि ये झोला छाप है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक डिग्री वाले डॉक्टर की अपेक्षा गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो वहां से उनसे कनेक्टेड है, तो वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी सच्चाई कह जाता है वो किरदार। जी, सही बात। इस तरह के किरदार जो हमारी सोसाइटी की ये सब सच्चाई। थैंक यू, मैं आपकी प्रशंसा में पहुंचा दूंगा अपने मेकर्स तक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने, जब ये शो आया था ना, हमारे न्यूज़ रूम में भी एक बहस छिड़ी थी, वीडियो भी रिकॉर्ड किया हमने बाद में इस पे, कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि टीवीएफ जिन चीज़ों को स्पूफ बनाया करता था एक टाइम पे, टीवीएफ ने वही काम खुद किया, मतलब एक पंचायत का टेम्पलेट सा पकड़ा और उस पर फिट कर करके ग्राम चिकित्सालय बना लिया। जी। आपकी क्या राय है, आप क्या इस बात से सहमत हैं? मैं टेम्पलेट की तरफ तो देखता भी नहीं। जी, ठीक है ना, फिर तो होगा कि मतलब डकैत की फिल्में बनती थी तो सारे डकैत के अड्डे एक ही से दिख रहे हैं, ये बात हो गई ना फिर। लेकिन बात तो कहानी की है, मेरे लिए बात कहानी की है। वरना उसी महबूब स्टूडियो में कितनी फिल्में शूट हुई हैं यार, हम तो अब फिल्में देखते देखते पहचान जाते हैं कि ये महबूब स्टूडियो का सेट है और ये फिल्म सिटी का सेट है। अच्छा। क्योंकि हम काम करते हैं ना उधर दिन रात। लेकिन दर्शकों के लिए मतलब आलोचना भी ज़रूरी है, समीक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है कि कहानी अगर आपको नहीं पकड़ रही है तो कहानी में दोष है, सिंपल सी बात है। लेकिन कहानी आपको पकड़ रही है, आप कहानी के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो मतलब आप उसको श्रेय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उस कहानी? बिल्कुल। मेरा ये कहना कि अब वो पंचायत का टेम्पलेट लेके अगर वो न्यूयॉर्क चले जाएं और वहाँ पे बनाएं, अगर कहानी में नयापन नहीं है तो फिर तो फायदा ही नहीं है न्यूयॉर्क जाने का। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात तो एडेप्टेशन की है ना। आपने लायन किंग देखा है ना लायन किंग। अब मैं आपको कहूँ कि लायन किंग जो है वो एक्चुअली शेक्सपियर का हैमलेट है, तो आप कहेंगे ना, कह रहे कुछ भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप उठाकर देखिए, आप वो फिल्म फिर से देखिए, आप हैमलेट फिर से पढ़िए या देखिए, एंड देन यूड रियलाइज दैट इट्स लायन किंग इज नथिंग बट इट्स द रिवेंज ऑफ हैमलेट to Gertrude and Claudius, and because he had lost his father speaks to him as a ghost. He sees his reflection in so Mufasa becomes the ghost. And when you draw that comparison, you don't feel bad, you feel very elated with joy. I just got goosebumps thinking, wow. जिसने लायन किंग की स्क्रिप्ट लिखी, क्या कमाल का एडेप्टेशन है यार। अगर वो इंस्पायर्ड भी हुआ है हैमलेट से, कि जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था हैमलेट को कि मैं कौन हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि रहूँ क्या करूँ, टू बी और नॉट टू बी। वो जब आप सिम्बा में देखते हैं, सिम्बा घर छोड़ के चला जाता है और कहीं और बड़ा होता है, किसी और लोगों के साथ बड़ा होता है,
और अपने अस्तित्व को भूलना चाहता है, यार छोड़ो हटाओ, कुछ रखा नहीं है जीवन में, लेकिन बाद में फिर से दृढ़ निश्चय करके वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेने आता है। कहानी तो यही है ना। यही है। तो when you see the reflection of Hamlet in the Lion King, you're like, wow. I mean, for me, hats off to whoever wrote the Lion King. तो बात हो रही थी पंचायत और ग्राम चिकित्सालय की। मैं कहानी कहाँ लेके चला गया। क्या स्कोर हुआ भैया? अच्छा, ये तो रही उन अडेप्टेशन की बात जो बहुत खूबसूरती से किए गए हैं। कुछ ऐसे अडेप्टेशन भी आजकल हो रहे हैं, जैसे साउथ की फिल्में उठा के उन्हें हिंदी में बना देते हैं और उसके बाद वो काम करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। क्या आप इन चीज़ों से अग्री करते हैं कि हम इस समय ये जो दौर चल रहा है बॉलीवुड का, ये उतना खूबसूरत समय नहीं है कहानियों के लिहाज से, फिल्मों के लिहाज से? यार पहली बात तो मैं नंबर देने बैठा नहीं हूँ, है ना। Who am I to judge? क्योंकि आप इतने लंबे समय से सर काम कर रहे हैं। But what I'm saying is कि कहाँ ये लिखा है गरिमा जी कि आप कहानी बस इसी तरीके से लिखें। ये किस किताब में लिखा गया है कि मौलिक रचना के आधार पर ही आप फिल्म बनाएं, नहीं तो मत बनाएं? ये किस राइटर या किस जीनियस ने कहा है कि आप किसी दूसरी कहानी से इंस्पायर्ड नहीं हो सकते? हम कितने सालों से महाभारत और रामायण से इंस्पायर्ड स्टोरीज बताए जा रहे हैं ना भाई। तो अब इंडस्ट्री में क्या बुरा वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त चल रहा है, हमेशा उतार चढ़ाव तो जीवन का नाम है। कि 4 फिल्में वो हिट हुई हैं जो साउथ की फिल्म, अरे साउथ की फिल्में भी तो हमारी इंडिया की फिल्में हैं ना। तो ये तो मतलब बात डिबेट की है कि आप कहाँ से फिल्म चुरा के लाए हो। अरे ये तो मैंने एक हॉलीवुड में देखी थी, अरे ये तो इटालियन फिल्म है, ये तो कोरियन है, ये तो बेल्जियन है। अच्छी फिल्म होती है, ये मेरा मानना है। अगर आपने इंस्पिरेशन लिया है, आपने एडाप्टेशन लिया है, तो और उसको तरतीबी से बनाते हैं तो वो फिल्म काम करेगी। बात जिस डिबेट की बात आपने की है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ उसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। क्योंकि anyone who comes up with an expert comment, they might have to eat their words, क्योंकि there is no template. Maybe. There is no template of how to make a very successful hit film and how to make a flop film. Nobody wants to make a flop film. आज तक कोई ऐसा फिल्म मेकर, राइटर नहीं हुआ होगा जो ये कह के चला होगा कि चलो एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं। Of course. सब अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। जितने भी कहानीकार, उपन्यासकार हैं, सब अच्छी कहानियां लिखना चाहते हैं। कोई बुरा नॉवल नहीं लिखना चाहता है ना। तो अंततः क्या होता है, सबके हाथ में तो होता ही नहीं है। आपने जो लिखा वो लिखा, ठीक है। तो क्यों प्रेमचंद की हर कहानियों में कुछ बात निकल ही आती है और क्यों बाकी के लेखकों में शायद ढूंढनी पड़ती है, इसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कितना फिलोसॉफिकल आंसर दिया ना मैंने आपको। अरे सर, यही तो आपकी खूबसूरती है। कि मैं कितनी खूबसूरती से झूठ बोलता हूँ, ये कह रही हैं आप? ये तो आप कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मेरे शब्द नहीं है। आप अगर मतलब हम अगर बात करें रीसेंट टाइम्स की, आपने अगर कोई ऐसी फिल्म देखी हो जो देख के आपको लगा हो कि ये बहुत बढ़िया, बहुत कमाल फिल्म बनाई, किसी भी भाषा की हो सकती है वो? अभी मैंने हाल में एडोलेसेंट देखी। हाँ, खूबसूरत। मैं तो बहुत ही I was floored, very impressed with the structure. A new structure had been attempted. मतलब हैं ऐसे कुछ मास्टर्स, फिल्म मेकर्स के प्रयास में वो चीज़ मिलेगी, वो 1 लॉन्ग शॉट वाली बात। लेकिन इसने तो क्या ही कहानी कह दी भाई 4 शॉट में। Yes. समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और उसको इतना सीमलेस बनाने में जो मेहनत है प्रोडक्शन डिज़ाइनर की, सिनेमाटोग्राफर की, जो डिज़ाइन, जो विजन है डायरेक्टर का, बट एट द सेम टाइम द एक्टर्स एंड हाउ दे केप्ट द इमोशनल कनेक्ट ट्रू एंड रियल इन अ प्रोसेस लाइक दैट, एंड दे डिडंट लेट यू गो आउट ऑफ द स्टोरी इमोशनली ऑल्सो। मैं बहुत उद्वेलित हुआ उसको देख के, इन अ very emotional way, in a good way.
That was the Yes. latest. जैसे आपने एडोलेसेंस की बात की, उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई, उसकी उसमें चीज़। डायरेक्शन की, हर चीज़ की, हर उसके हर चीज़। पार्ट की तारीफ हुई। वैसे ही एक डिबेट चलती है स्टार किड्स को लेकर के ना इधर की, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो जाती है। कई बार मुझे लगता है ओवर स्क्रूटनाइज कर देते हैं स्टार किड्स को। और आपने तो स्टार्स के साथ और स्टार किड्स के साथ दोनों के साथ काम किया है। जी। तो आर्चीज़ का मैं आपका एक्सपीरियंस जानना जी। चाहूँगी कि उसमें शाहरुख की बेटी भी थी, श्रीदेवी की बेटी भी थी, अमिताभ के नातन भी थे। तो वो कैसा माहौल था, कैसा था आपका शूट करना? और आप तो क्योंकि सीनियर एक्टर सेट पे, तो कैसे वो लोग बिहेव करते थे? आपने ये नहीं बताया कि वो जोया की फिल्म थी। ऑफ कोर्स वो जोया अख्तर की फिल्म थी। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस फिल्म के बारे में। आप मतलब मैं उसके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि जोया अख्तर का जो अप्रोच है, जो कहानी कहने की तमीज़ है जोया में, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो कमाल है भाई। हम तो दोस्त भी हैं, स्ट्रगलिंग के ज़माने से हम दोस्त हैं। जब हम दोस्त बने तो मैं ये नहीं जानता था कि जोया अख्तर फिल्म फैमिली से हैं। ऑनेस्टली आई डिडंट नो। वी हैड कॉमन फ्रेंड्स एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड इट डिडंट मैटर। फिर हमने उनके साथ पहली बार काम किया मेड इन हेवन में, जी। है ना। मैंने कहा यार, और जो उनके जो काम करने का तरीका है वो इतना कमाल है, सिनेमैटिक है, एक प्रोसेस से भरा हुआ है। और मैंने मीरा नायर के साथ भी काम किया है। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ, क्योंकि वो मीरा नायर स्कूल से हैं, वो मीरा की असिस्टेंट रह चुकी हैं बहुत सालों से। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी मीरा जी के साथ जो जोया ने लिखी थी। तो मतलब लिखने का भी टैलेंट है भाई इनमें। डायरेक्टर तो हैं ही कमाल की, ऊपर से विजन पुख्ता है। जो भी हो, क्या पसंद आता है लोगों को, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में तो रहता नहीं। सो फॉर मी इट वाज जोया's film and it remained Zoya's film and that was the joy of Archie's for me. And not just me, all of us together, Yes. we submitted to her vision. And that's the best part, you know. आप जिन इन नए लोगों का नाम ले रही हैं, सारे एक्टर्स, जो जोया जी ने कहा कि हम ऐसे, you know, we need to create an ensemble, so let's create an ensemble. It was great fun. And that's another thing with Zoya, it's always fun. Yes. It is always fun. It's never dull working with Zoya. मुझे लगता था कि शायद हम दोस्त हैं, ये भी वजह हो सकती है that we never have a dull moment together. But I realized कि मतलब वो ये खासियत और खुसूसियत जोया अख्तर की है। कौन सबसे ज्यादा शरारती था? हालांकि मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप ही सेट पे सबसे ज्यादा शरारत कर रहे मुझे होंगे। लगता है मैं ही था। बट अगेन, अगर आप याद करें हम दिल दे चुके सनम का सेट, जैसे आप शरारत कर रहे थे, इस सेट पे सबसे ज्यादा शरारत कौन कर I रहा? think I was only. हाँ, यू वर द वन। I think I was the most talkative. मैं नॉनसेंस बक करता रहता था, जैसा कि मैं करता हूँ। आई थिंक बाकी बड़े सारे वेल बिहेव बच्चे थे यार। सीरियसली, आई मीन बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उम्र का फासला है और एक पीढ़ी का भी फासला है। और ऑल द एक्टर्स, आई थिंक दे ऑल सबमिटेड देमसेल्फ, देयर टैलेंट, देयर टाइम, मेहनती सारे। सारे, चाहे वो अदिति हो या सुहाना हो, सारे वो they worked very hard, very hard. All the boys, all the girls, all of them. I was very impressed and happy to be part of such an eclectic gang. Yes, Very nice. और फिर हमारे सीनियर एक्टर Yes. जिन्होंने आके और समा बांध दिया, सारे लोग, बहुत अच्छा था, मजा आया। अच्छा, आपका एक सीन ना बहुत वायरल होता है, रब ने बना दी जोड़ी का, जिसमें आप माचो की डेफिनेशन सिखा रहे हैं शाहरुख के किरदार को। जो दोस्ती आपकी ऑफ स्क्रीन, मतलब ऑन स्क्रीन जो दिखाई दी, तो क्या ऑफ स्क्रीन भी ऐसी कोई दोस्ती रही? कैसा रहा उस सेट का अनुभव? अच्छा रहा। उस सीन के बारे में बताइए, कैसे शूट हुआ, क्या? आप कितनी पुरानी बात कह रही हैं, आपको पता है 2008 में वो पिक्चर रिलीज हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 17 साल पुरानी बात आप मुझसे पूछ रही हैं और कह रही हैं कि बताइए वो अनुभव कैसा रहा। अच्छा ही था। मुझे तो दैट्स ऑल आई रिमेम्बर इट वाज ग्रेट फन। आपको तो खान साहब से भी पूछना चाहिए बिल्कुल। कि भाई वो सीन जब आपने शूट किया था
उस छोटे से कलाकार के साथ कैसा था अनुभव? क्या छोटे से कलाकार सर, इतना नहीं, चलो लंबा। बड़े से कलाकार बोलो, मोटे से कलाकार बोल लो, उस मोटे से कलाकार के साथ जो आपने किया था, तो हाँ वो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद भी मतलब ऐसी कई चीज़ें हुई हैं। और अगर आप देखें फिल्म में, लगता है कि मेरा कुछ 6 या 7 दिन का काम था उस पिक्चर में, पूरी फिल्म में। तो आई रिमेम्बर आई हैड ग्रेट फन एवरी सिंगल डे। You guys became friends? हम दुश्मन तो नहीं हैं, नहीं मतलब जैसे लेकिन ऑन स्क्रीन हाँ, लेकिन केमिस्ट्री। अगर आप गॉसिप चाह रही हैं तो मैं आपको बता दूं, गॉसिप लायक दोस्ती कर नहीं पाए हम लोग क्योंकि हम दोनों वो अपनी फिल्मों में मशरूफ़ हैं, मशगूल हैं, मैं अपने थिएटर उसमें मशगूल हूँ। सौहार्द हम दोनों का एक दूसरे के प्रति है, इसमें दो मत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर कि हम एक दूसरे को अपना लंगोटिया यार कहें, वो भी नहीं है जो सच्चाई है। बट जो भी उसके बाद हमने उनके साथ माय नेम खान में भी एक छोटा सा कैमियो किया था, उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं वो कैमियो करूं। तो मतलब जो भी वक्त थोड़ा बहुत गिन के उंगलियों पे गुजरा है, हमारा अच्छा ही गुजरा है, खूबसूरत गुजरा है। अभी और कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं सर? शाहरुख खान जी के साथ तो मेरी कोई फिल्म नहीं आ रही है। नहीं आपकी आपकी कौन सी फिल्म आने वाली है? It'll be nice if somebody ask him कि विनय पाठक के साथ कौन सी फिल्म कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप फिल्में? नहीं, मैं आपकी फिल्मों के बारे में पूछ रही थी। I know, I'm just being foolish as I अरे नहीं always do. सर। अभी तो चिड़िया है, अभी तो जो है मेरे लिए, जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाती है, जो कि 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है, मेरे लिए वो चिड़िया है। और उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी, उस फिल्म की, उसकी सिंप्लिसिटी मेरे लिए बहुत ख़ास है। और मैं चाहता हूँ, इसीलिए ये मेहनत भी हो रही है, ये सारी कसरत इसीलिए हो रही है कि मैं लोगों से गुहार लगाऊं, उनसे गुजारिश करूं, इल्तिजा करूं कि वो ये सिनेमा घरों में जाके, थिएटर में जाके आप ये फिल्म देखें और आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि डिजिटल एज में आपका संपर्क बहुत लोगों से अनायास हो गया है। अगर मैं किसी एक ऐसे आदमी तक एक संदेश पहुंचाना चाहूं जिससे मेरा कोई नाता नहीं है, उसको मैं पहुंचा सकता हूं। तो ये अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो फिल्म सिनेमा घरों में देखें। 30 मई को रिलीज़ हो रही है वो फिल्म, चिड़िया नाम है। बहुत ही ईमानदारी और मोहब्बत से हमने वो फिल्म बनाई है। आप उसको देख के हमें बताएं आपको कैसी लगी। वो मोहब्बत, ईमानदारी नज़र आ रही है या मतलब ये सिर्फ मंसूबे हैं, ये आपको हमें बताना पड़ेगा ताकि हम भी आंक सकें कि हम कितने पानी में हैं। ये तो चिड़िया तो डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अगर हम विनय पाठक जी से ये जानना चाहें कि वो 5 फिल्में जो आपको बहुत पसंद हैं और आप चाहते हैं कि लोगों को भी देखनी चाहिए, तो आपका वो फिल्म रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? हिंदी फिल्में, कोई भी भाषा की फिल्म, जो मेरी फेवरेट फिल्में रही हैं। हाँ, जो मेरी फेवरेट फिल्में रही हैं, यू नो, फ्रॉम मुगले आजम इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट हिंदी फिल्म, ऑल टाइम फेवरेट, इसमें मतलब दो राय नहीं है। इट्स और पड़ोसन, देखिए एक ड्रामा हो गया और एक कॉमेडी हो गई। पड़ोसन अगेन इज माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, मैं उसको कभी भी देख सकता हूँ। पड़ोसन से याद आया फिश कॉल वांडा, वेरी सिंपल फिल्म बट the writing of the film and the performances and everything is just impeccable. It's funny, it's great. एक इटली के फिल्म मेकर हुआ करते थे फ्रेडरिको फेलिनी साहब, उनकी 2-3 फिल्में मुझे, नाइट्स ऑफ कबीरिया, ला स्ट्राडा, 8 and a half, देखिए 6-7 फिल्में गिना दी मैंने, ये मेरे ख़ास हैं। लेकिन गॉड फादर 1 and 2 अगेन माई ऑल टाइम फेवरेट्स। अभी भी फिल्में देखने का समय मिल जाता है? बहुत ज़्यादा, मैं तो थिएटर में जाके देखता हूँ। हाँ, मज़ा वहीं आता है। हाँ, मैं तो समय निकालना पड़ता है ना मुझे। अगर हमारी शूटिंग ख़त्म हो रही है 9 to 9 शिफ्ट में 9 बजे, तो वो शो खोजना पड़ता है जो मतलब मैं जाके पकड़ सकूं 10:30 बजे वाला शो। तो मैं कभी कभी सीधा काम से थिएटर ही चला जाता हूँ जी, और वहाँ से पिक्चर देख के घर आता हूँ। यस। तो ऐसे ही आप भी जाइएगा चिड़िया देखने थिएटर्स में और फिल्म देखिएगा और वापस आकर के इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जी हाँ, और गरिमा जी की बात सुना कीजिए, वो आपके भले के लिए कह रही है।
और सर आपका बैग जगह पे रखा हुआ है, मेरा बैग जगह पे है, सेफ है हमारे मेरे पास। बैग पे अपनी नजर ना डालें, नहीं तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। देखा आपने, नजर डाल लें लेकिन कट हाथ रहें। बताइए। हाँ, हाथ डालिएगा तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। गलती किसकी, सजा किसे वाला सीन हो गया Correct, यहाँ correct, पर। correct. खैर इसी नोट पे ये इंटरव्यू यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ऐसी और बहुत सारी फिल्में हमें भविष्य में देखने को मिले और हम आपके साथ और बैठकर लंबी बातचीत कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, हमें समय देने के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर और दिल्ली के छोले भटूरे, थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद है दिल्ली के छोले भटूरे? किसे नहीं पसंद? क्या क्या पसंद है आपको? मुझे उस इंसान को सामने ला के दिखाइए जैसे छोले भटूरे दिल्ली करोल बाग के नहीं पसंद। तो ऐसे चीट डाइट वाले दिन खाते हैं या आप ऐसे डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं करते हैं? चीट डाइट क्यों बोलते? छोले अच्छी चीज है भाई, उसमें प्रोटीन है गुरु, जितनी मर्जी खाओ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।